गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में संकल्प रेजोल्यूशन का अर्थ, इसके बाद में संकल्पों के प्रकार काइंड्स ऑफ रेजोल्यूशन, जिसके अंतर्गत हमने साधारण संकल्प का अर्थ, उसके बाद में साधारण संकल्प द्वारा किए जाने वाले कार्य के बारे में चर्चा की थी। आज हम जो संकल्पों के प्रकार है उसमें साधारण संकल्प के बाद में विशेष संकल्प, स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत हमें ये मालूम होना चाहिए कि कंपनी अधिनियम के अनुसार कोई भी संकल्प विशेष संकल्प तब कहलाता है जबकि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती है। ओके, कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें अगर पूरी होती है तो विशेष संकल्प माना जाएगा। ये शर्तें कौन कौन सी है? इसमें सबसे पहला है साधारण सभा की सूचना में ही उस संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में प्रस्तुत करने का इरादा स्पष्ट कर दिया गया हो। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? साधारण सभा की सूचना में ही उस संकल्प को विशेष संकल्प के रूप में प्रस्तुत करने का इरादा स्पष्ट रूप से कर दिया गया हो। दूसरी बात इसमें यह है कि इस अधिनियम की अपेक्षा के अनुरूप उस सभा को बुलाने की विधिवत सूचना दी गई हो। ठीक है, अधिनियम की अपेक्षा के अनुरूप उस सभा को बुलाने की विधिवत सूचना दे दी गई हो। तीसरा इम्पोर्टेंट इसमें शर्त यह है कि संकल्प के पक्ष में प्राप्त हुए मत विपक्ष से प्राप्त हुए मतों से कम 3 गुना यानी 3 टाइम्स या अधिक हो। या अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं विशेष संकल्प के लिए 3/4 यानी 3/4 बहुमत आवश्यक है। अब इसके बाद में कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखना ज़रूरी है कि किसी भी विशेष संकल्प के पक्ष अथवा विपक्ष में मतदान कैसे हो सकता है? हाथ दिखाकर। दूसरा हो सकता है मतांकन से यानी पोलिंग द्वारा, मतांकन के मतदान द्वारा। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। चौथा हो सकता है डाक मतपत्र से भी किया जा सकता है। ये हमें ध्यान रखना है कि किसी भी विशेष संकल्प के पक्ष अथवा विपक्ष में मतदान हाथ दिखाकर या पोलिंग से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या डाक मतपत्र से भी किया जा सकता है। तो हम साधारण रूप से अब कह सकते हैं कि किसी भी संकल्प को विशेष संकल्प तब कहा जाता है जब कि उस संकल्प की सूचना में उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करने का इरादा प्रकट किया गया हो तथा जिसे पारित करने हेतु इसके पक्ष में प्राप्त मत इसके विपक्ष में पड़े मतों से यानी वोटिंग से कम कितने होने चाहिए? 3 गुना हो। ओके, वापस देखिए, इसमें किसी भी संकल्प को विशेष संकल्प तब कहा जाता है जबकि उस संकल्प की सूचना में उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करने का इरादा प्रकट कर दिया गया हो तथा जिसे पारित करने हेतु इसके पक्ष में प्राप्त मत उसके विपक्ष में पड़े मतों से कम 3 गुना हो। अब कुछ बातें हैं वो भी ध्यान रखना ज़रूरी है। विशेष संकल्प के लिए मतदान सदस्य द्वारा उनके प्रतिपुरुषों या प्रतिनिधियों द्वारा किया जा सकता है। फिर दूसरी बात ध्यान रखने वाली है, विशेष संकल्प के लिए मतदान में सभा के अध्यक्ष को निर्णयात्मक मत देने का अधिकार नहीं होता है। फिर एक बात और ध्यान रखना है कि विशेष संकल्प पर मतगणना करते समय भी कुल वैध मतों को ही गिना जाता है। निष्पक्ष, तटस्थ तथा अनुपस्थित सदस्यों की मतगणना में ध्यान नहीं रखा जाता है।
ठीक है, निष्पक्ष, तटस्थ तथा अनुपस्थित सदस्यों की मतगणना में ध्यान नहीं रखा जाता है। अब विशेष संकल्प द्वारा किए गए जाने वाले कार्य कौन कौन से हैं? तो निम्नलिखित जो कार्य है वो क्या है कि कंपनी की साधारण सभा में विशेष संकल्प पारित करके ही किए जा सकते हैं। अब कौन कौन से कार्य है? उसमें सबसे पहला है सीमा नियम में वर्णित कंपनी के उद्देश्यों में परिवर्तन करने, कंपनी के पंजीकृत कार्यालयों को दूसरे राज्यों में यानी स्टेट में स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है विशेष संकल्प में? सीमा नियम में वर्णित कंपनी के उद्देश्यों में परिवर्तन करने, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को दूसरे राज्यों में स्थानांतरित ट्रांसफ़र करने के लिए। फिर इसके अलावा काम हो सकता है दूसरा कार्य केंद्र सरकार के अनुमोदन से कंपनी के नाम में परिवर्तन करने के लिए। फिर थर्ड हो सकता है कंपनी में परिवर्तन करने के लिए। फोर्थ कंपनी के अंशों का और यानी फर्दर इश्यू के लिए। ऋणों या ऋण पत्रों को पूंजी में परिवर्तन करने का विकल्प प्रदान करने के लिए। इसके अलावा अधिकरण के अनुमोदन से पूंजी में कमी करने के लिए। सातवां हो सकता है किसी वर्ग विशेष के अंशधारी के अधिकारियों में हेर फेर करने के लिए। नेक्स्ट हो सकता है कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक ही राज्य से एक ही शहर की स्थानीय सीमा से बाहर स्थानांतरित करने के लिए। नवा हो सकता है पंजीकृत कार्यालय वाले शहर में ही किसी अन्य स्थान पर रजिस्ट्रारों या विवरणियों या प्रमाण पत्रों या प्रलेखों की प्रतिलिपियाँ रखने के लिए। नेक्स्ट हो सकता है इसमें 10वां केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षकों से कंपनी के कार्यकलापों की जांच करने के लिए। और भी इसमें हो सकता है कार्य विशेष संकल्प द्वारा किए जाने वाले कार्य में अधिकरण को कंपनी के अनिवार्य समापन के लिए प्रार्थना पत्र देने के लिए। या फिर सेकंड लास्ट सदस्यों द्वारा स्वैच्छिक समापन के समय कंपनी की संपत्ति के बदले दूसरी कंपनी के अंश स्वीकार करने के लिए। लास्ट है इसमें सदस्य द्वारा स्वैच्छिक समापन पूरा होने पर कंपनी की पुस्तकों की व्यवस्था यानी डिस्पोजल करने के लिए। अब हम जानेंगे साधारण तथा विशेष संकल्प में अंतर क्या हो सकता है। तो साधारण संकल्प वह संकल्प है जो साधारण बहुमत से पास किया जाता है तथा विशेष संकल्प यानी स्पेशल रेजोल्यूशन वह है जो क्या है 3/4 बहुमत से पारित किया जाता है। अब इसमें अंतर क्या क्या हो सकता है इस प्रकार है। अंतर का आधार क्या है? बहुमत। तो साधारण संकल्प को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है किया जा सकता है। किसी साधारण संकल्प के पक्ष में पड़े मत विपक्ष में पड़े मतों की तुलना में अधिक हो तो वह संकल्प साधारण बहुमत से पारित हुआ माना जाता है। अब विशेष संकल्प में क्या होता है? यदि किसी संकल्प को पारित करने के लिए यानी 3/4 बहुमत की आवश्यकता हो तो उसे हम विशेष संकल्प कहते हैं। दूसरे शब्दों में विशेष संकल्प तभी पारित हुआ माना जाता है जबकि उस संकल्प के पक्ष में पड़े मत विपक्ष में पड़े मतों से 3 गुना 3 टाइम्स या अधिक हो। ये इम्पोर्टेंट है, कितना? 3 गुना या अधिक हो। दूसरा हो सकता है अंतर का कारण सभा की सूचना में उल्लेख मेंशन। इसका मतलब ये है कि साधारण संकल्प का सभा की सूचना में ये उल्लेख किया जाता है कि वे संकल्प साधारण संकल्प के रूप में पारित किया जाएगा। जबकि विशेष संकल्प में क्या होता है? विशेष संकल्प का सभा की सूचना में उल्लेख होना आवश्यक है। इस सूचना में ये इरादा प्रकट कर देना चाहिए कि अमुक संकल्प विशेष संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। फिर तीसरा अंतर का आधार है पंजीयन। साधारण तथा ऐसे सभी संकल्पों का रजिस्ट्रार के पास पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, साधारण संकल्प में क्या होता है? साधारण संकल्प तथा ऐसे सभी संकल्पों का रजिस्ट्रार के पास पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
जबकि विशेष संकल्प में क्या होता है, सभी विशेष संकल्पों के पारित होने पर उनका रजिस्ट्रार के पास पंजीयन करवाना आवश्यक होता है। प्रकृति यानी नेचर, प्रकृति इसकी क्या हो सकती है, साधारण संकल्प सामान्यतः नैतिक प्रकृति यानी रूटीन नेचर के होते हैं, जबकि विशेष संकल्प सामान्यतः विशेष कार्यों के लिए पारित करने होते हैं। फिर पांचवा अंतर होता है अंतर का आधार निर्णयात्मक मत। साधारण संकल्प की दशा में सभापति निर्णयात्मक मत दे सकता है, किसमें, साधारण संकल्प में, जबकि विशेष संकल्प में सभापति चेयरमैन को ये अधिकार नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है अंतर का आधार अधिनियम में उल्लेख। साधारण संकल्प कब कब आवश्यक होता है, इन सभी परिस्थितियों का अधिनियम में उल्लेख नहीं है, जबकि विशेष संकल्प की आवश्यकता किन किन दशाओं में होती है उसका उल्लेख अधिनियम में किया गया है। लास्ट है व्याख्यात्मक विवरण। साधारण संकल्प की सूचना के साथ व्याख्यात्मक विवरण संलग्न अटैच नहीं करना पड़ता है, जबकि विशेष संकल्प की दशा में उस संकल्प के महत्वपूर्ण तत्वों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण अटैच यानी संलग्न करना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने जाना साधारण तथा विशेष संकल्प में अंतर। थैंक यू।